मोदी जी ने ये बोला था कुछ साल पहले कि हम पाकिस्तान को आटे के, ये मैं नहीं बोल रहा, वीडियो देख लो, ये वीडियो है, बोला हाँ, ये बात उन्होंने बोला था कि हम इनको आटे के लिए तरसा देंगे और तरसा दिया है। कैपेबिलिटी हो जाए ना तो इंटेंट तो कभी भी हो जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की इंटेंट तो हमेशा रहेगी हम पे, हमारे गड़बड़ करने की, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी खत्म कर दी हमने। मेरा नाम भी राहुल है। गांधी तो नहीं है ना पीछे? गांधी वो भी नहीं है, वो भी गांधी है। गांधी से गांधी बना है, उन्होंने चोरी करा है नाम, गांधी है वो, नाम चोरी किया है। हाँ ये आपको मालूम होना चाहिए। जब 26, 27, 28 पार्टी एक साथ हो गई ना तो हमें भी देखने में अच्छा लग रहा है। इन लोगों की लड़ाई, इनकी एकता नहीं, इनकी लड़ाई देखने में अच्छा लग रहा है। आज भी ना हरिद्वार गए थे, उनको आज माला पहनाया जा रहा था, मना कर दिया उन्होंने। आपको लग रहा है जो जनोधारी है नहीं है। इससे पहले सावन चल रहा था, लालू जी के यहाँ ना मटन बना रहे थे खुद से। बनाने वाला भी नहीं है भाई साहब, बनाने वाला भी नहीं है, अब उनके साथ खुद बना रहे हैं। तो वक्त बदलता है हर किसी का। ये खुद के अपने वोट लेगा और इनका नोटा मिलेगा 28 के 28 को नोटा। देखिए, चाइना के मुद्दे पर बार बार ये कहती है, राहुल गांधी भी लद्दाख की यात्रा पर थे, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा 2.0। वहाँ से सीधा हमला कि प्रधानमंत्री 56 इंच वाले प्रधानमंत्री से जब भी ये पूछे कि चाइना हमारी ज़मीन हड़प के बैठ गया है, वहाँ के जो भेड़ बकरी चराने वाले बाशिंदे हैं वो कह रहे कि हमारी ज़मीन लेके बैठा चाइना, और मोदी जी कुंडी मार के अंदर बैठ गए, बोल कुछ पाते ही नहीं है। देखिए, मैंने 2.5 साल वहाँ पे सर्विस किया है, अच्छा, ठीक है, और जहाँ राहुल गांधी जी गए थे उससे बहुत आगे किया है, ठीक है। तो राहुल गांधी जी गए थे, तो एक्चुअली राहुल गांधी जी जो जा पा रहे हैं इतने आराम से और बाइक चला पा रहे हैं, ये इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा कर दी है, ठीक है। पहले अब आप बताइए, जो जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड तोड़ टूरिज़्म हुआ ऐसा, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो अभी वो बोल रहे हैं। पहली बार वहाँ पर मुहर्रम मनाया गया है। आई एम नॉट ए मुस्लिम, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वहाँ पहली बार मनाया गया है, ठीक है। वहाँ पर अभी लाल चौक पे देखिए कितना झंडा चलाया गया है। ऐसा कभी हमने किस तरह की उम्र में है, कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा। राहुल गांधी पिछली बार भी गए थे तो उन्होंने बोला था कि देखिए, मैं मोहब्बत की दुकान लेके आया हूँ, इसलिए मुझे कोई आतंकवादी मारता नहीं है। आतंकवादी इसलिए नहीं मारते क्योंकि आतंकवादी क्लीन कर दिए हैं, क्लीन ही कर दिया। हाँ, तो हाँ, आप बताइए, आप मुझे बताइए 2004 आपके पिछले के, मैं आपको अटैक्स के नाम बताता हूँ मेन सिटीज़ के। आप जम्मू कश्मीर और बॉर्डर का एरिया का छोड़ दीजिए, वो तो पहले भी ज़्यादा, अब वो ज़्यादा थे। देखिए, दिल्ली में DTC अटैक, दिल्ली में कनॉट प्लेस अटैक, दिल्ली में सरोजनी मार्केट अटैक, मुंबई में 2 ट्रेन ब्लास्ट, मुंबई में जो अहमदाबाद में अक्षरधाम टेम्पल अटैक, वाराणसी में संकट मोचन मंदिर अटैक, कलकत्ता में अमेरिकन एम्बेसी अटैक, पुणे में जर्मन बेकरी ब्लास्ट, है ना, बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक, ठीक है, कोयम्बतौर ब्लास्ट, ठीक है, कोयम्बतौर ब्लास्ट, है ना, हैदराबाद ब्लास्ट। आप नाम की मैं ज़्यादा बाइट हो जाएगी मेरी, अदरवाइज हाँ, मतलब वो लावारिस वस्तु ना छुए, बम हो सकता है, वो वाली चीज़ अपने ये अभी मुझे आपको उस जमाने में जब दिल्ली में अटैक हुआ था, सारे के सारे डस्टबिन हटा दिए थे। अभी आपके डस्टबिन है सारे हैं। आप मुझे बताइए, मेन लैंड इंडिया में, मतलब बॉर्डर एरिया को छोड़ के, ठीक है, बॉर्डर एरिया के तो मैं और 50 गिना दूंगा जो उनके टाइम में हुए हैं, ठीक है। अगर वो मेरे को एक पठानकोट बोल देंगे तो मैं और 50 गिना दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, दिल्ली, बॉम्बे, इन सिटीज़ में कोई एक अटैक हुआ, ये कहते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि उनको पता है कि आप एक अटैक करोगे, हम एक कॉवर्ट ऑपरेशन करेंगे, जिसको आप देशी भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हो। तो अभी आप मुझे बताइए, मोदी जी ने ये बोला था कुछ साल पहले कि हम पाकिस्तान को आटे के, ये मैं नहीं बोल रहा, वीडियो देख लो, ये वीडियो है, बोला हाँ, ये बात उन्होंने बोला था कि हम इनको आटे के लिए तरसा देंगे और तरसा दिया है, ठीक है। अब जब वो अटैक तब करेंगे ना, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कैपेसिटी, है ना, कैपेबिलिटी, एक होती है इंटेंट, ठीक है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, ठीक है। कैपेबिलिटी हो जाए ना तो इंटेंट तो कभी भी हो जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की इंटेंट तो हमेशा रहेगी हम पे, हमारे गड़बड़ करने की, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी हमने उनकी कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी है, ठीक है। हम सबसे बड़ी चीज़ है, आप यूक्रेन का एग्जाम्पल, मैंने चाइना पूछा, आप सीधा पाकिस्तान पे आ गए। नहीं, चाइना का मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मैं बता देता हूँ, नहीं मैं बता देता हूँ आपको। चाइना में कश्मीर का 1/3 हिस्सा किसने दिया? अशकाई चिन, ठीक है। 46,000 किलोमीटर वर्क एरिया किसने दिया? कांग्रेस ने, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ने जो हमारा POK ले लिया और POK में से चाइना को हिस्सा दे दिया थोड़ा सा दोस्ती में, वो किसने दिया? उन्होंने दिया, ठीक है। जो लोग एक भी दिन बॉर्डर पे नहीं गए हैं, ठीक है, ये यहाँ जो खड़े हुए नेताजी होते हैं, इन्होंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना होगा जिनका, है ना, इन्होंने नाम नहीं सुना होगा। ये कहते हैं हियर से में, कोई बोल रहा है स्पेकुलेशन में कि आपके ये बोल रहा है कि इंसा दे दिया है। जब देश के, ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ
जब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल बोल रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं गया, तो आप एक डेकोरेटेड ऑफिसर जिसके ऊपर इतने सारे डेकोरेशन हैं, इतने सारे मेडल्स हैं, आप उस पर विश्वास करोगे या एक जो ये नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये ऐसे लोग जो इस तरह के उलझुल बयान देते हैं, फौज को भी ये बोल देते हैं कि कारगिल की लड़ाई तो मुसलमान सैनिकों ने अल्लाह अकबर करके जीती थी, अब फौज को भी आपने कम्युनलाइज कर दिया था, तो आप उन पे विश्वास करोगे या आप कमांडर्स पे विश्वास करोगे? ठीक है, 1 इंच भी नहीं कोई गया है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो बताने चाह, बस इतना ये है कि पहले हमारा डिफेंस बहुत बॉर्डर पे बहुत कमज़ोर था। ठीक है, पहले हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा जो बजट था वो 2200 करोड़ था, अभी 5000 करोड़ है। पहले जो हमारा डिफेंस का बजट, ठीक है, जो महंगाई कहते हैं, महंगाई के अलावा आप ये देखिए खर्चा कितना हुआ है। पहले जो डिफेंस का बजट था 2013-14 में के बजट में 2,03,000 करोड़ था, जो कि जीडीपी का 5.18% हिस्सा था। ठीक है, अब उसको अभी नहीं अभी 5,97,000 करोड़ इस साल का बजट है, जो कि जीडीपी का 13% है। तो 5% से आपने 13% जीडीपी का बजट बढ़ा दिया है। तो आपने अगर आप यूक्रेन जैसे हालत नहीं चाहते ना, पहले जब देश सुरक्षित होगा तब आप दूसरी बातें रहें। बाकी महंगाई का तो देखो ऐसा है, कोई चाइना गैन नहीं, कोई महंगाई भी नहीं है। आप पेट्रोल, मैं कार चलाता हूँ 2003-4 से, 2004 में पेट्रोल के दाम आप गूगल करके देख लीजिए 38 रुपये 50 पैसे थे। 2013 में दिल्ली है ना, आज जो दाम बढ़ के 73 रुपये हो गए। मैं दिल्ली टू दिल्ली बात कर रहा हूँ, आप मैक्स कर लो, 95% बढ़े। अभी 73 से 96 हुए तो 22% बढ़े। चलिए ठीक है, ये मान लिया कि मोदी जी ने भाई सुरक्षा के मुद्दे पर खरे उतरे, लेकिन यहाँ जो विपक्ष का गठबंधन बना है, 28 दल है, इतने बड़े बड़े चेहरे, कई सूबों में सरकारें लेके बैठे हैं, यहाँ पर अगर सारे मिल जाते हैं, सारे लोकसभा चुनाव में एक साथ आएंगे, तो पलड़ा भारी तो हो जाएगा ना। कि एक और तो जहाँ प्रधानमंत्री है, कई दल तो ऐसे जहाँ सांसद भी नहीं है बीजेपी के एनडीए गठबंधन में, तो कांग्रेस तमाम इतने बड़े बड़े दलों को लेकर बैठी है, तो स्थिति तो मजबूत है विपक्ष की। देखिए, मैं पॉलिटिक्स शायद कम समझता हूँ, लेकिन एक बात समझता हूँ मैं कि पॉलिटिक्स में 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 इज़ नॉट 4, 2 + 2 1 भी हो जाता है, 2 + 2 आधा भी हो जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि अगर ये और ये 2 दोस्त हैं, है ना, ये और ये 2 दोस्त हैं, और लेकिन ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझसे दोस्ती कर ली, तो ये इनसे दोनों से ही दोस्ती तोड़ लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लोग मान लो कांग्रेस को पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती कर ली, तो कहेंगे कि इससे अच्छा तो हम बीजेपी को दे देते हैं। तो 2 + 2 ऐसा नहीं है कि आपके जितने पिछले इलेक्शन में वोट आए थे वो सारे जुड़ जाएंगे, काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये। ठीक है, इसको बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव होना, कि जब आप देखोगे कि यार ये सारे मिल गए हैं, मैं इनमें से ये जो 26 पार्टियां हैं, इनमें से मैं 26 में से 20 पार्टियों को पसंद नहीं करता, 6 को पसंद करता हूं, ठीक है, तो मैं दूसरी तरफ आ जाऊंगा। इसको बोलते हैं 35% जो वोटर होते हैं, कुछ तो कोर वोटर होते हैं, कुछ 35 से 40% तो फैन सीटर होते हैं। एक सवाल देखिए, बार बार ये बात आती है, सीधी सी बात, हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ पर बहुसंख्यक है हम, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं मुस्लिम को अटैक कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी के राज में मुस्लिम अंडर अटैक है। कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो बोल पा रहे इतने बड़े मंच से वो, वरना ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है? मैं छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया ना मुस्लिम के लिए, कभी भी आपने जो सीनियर जितने भी हैं हमारे नेता, जितने भी सीनियर नेता है बीजेपी के, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने आज तक किसी के विषय में कहा है? आप लोग कैसे मान लेते हैं और आप लोग कहाँ से न्यूज़ निकालते हैं? राहुल गांधी का बयान है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा है। राहुल गांधी ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी कुछ भी नहीं, कुछ मेरा नाम भी राहुल है, मेरा नाम भी राहुल है। गांधी तो नहीं है ना पीछे? गांधी वो भी नहीं है, वो भी गांधी है, गांधी से गांधी बना है, उन्होंने चोरी करा है नाम, गांधी है वो, नाम चोरी किया है। हाँ, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उन देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई, जैसे उधारी ब्राह्मण आदमी कोट नहीं आज, हाँ मैं आज मैंने देखे रुद्राक्ष है, आज की खबर है, क्योंकि हम लोग भी अब जब देखिए, जब 26, 27, 28 पार्टियाँ एक साथ हो गई ना, तो हमें भी देखने में अच्छा लग रहा है। इन लोगों की लड़ाई, इनकी एकता नहीं, इनकी लड़ाई देखने में अच्छा लग रहा है। आज भी ना हरिद्वार गए थे, उनको आज माला पहनाया जा रहा था, मना कर दिया उन्होंने। आपको लग रहा है जो जनउधारी है नहीं है? इससे पहले सावन चल रहा था, लालू जी के यहाँ ना मटन बना रहे थे खुद से, बनाने वाला भी नहीं है भाई साहब, बनाने वाला भी नहीं है, अब उनके साथ खुद बना रहे हैं। तो वक्त बदलता है हर किसी का। दुकान थी, वो खुद की खोल ली थी दुकान। इंडिया से भारत हो गई जय, बस और कुछ नहीं। इंडिया से भारत, वो जैसे विपक्ष वाले कहते हैं ना, मैं भारत नाम रख लूंगा, हमारे 4 नाम है, विपक्ष को ही नहीं पता है इंडिया का। लेकिन कह रहे हमने इंडिया नाम रखा तब जाके मिर्ची लगे। कल को हम बोलेंगे कि हम मुंह से खाते हैं, हम नाक से सांस लेते हैं, तो भाजपा क्या कर देगी? मुंह से खाना बंद कर देगी। यदि गलती से मोदी जी ने कह दिया जो भाई साहब आज पानी पीना बंद कर दो, विपक्ष वाले ने कह देंगे भाई साहब ये पानी भी खराब है। ये कोई भी मुद्दा ले आए नाम का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
पहली बात ना इंडिया से परहेज है ना भारत से परहेज है, ठीक है ना। भारत का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब भारत है, लेकिन वो इंडिया, तो वो इंडिया कह क्यों रहे हैं? वो इंडिया कहाँ है? आई डॉट, आप भी अपने चैनल्स में लिखते हैं ना, I.N.DI, एग्जैक्टली इंडिया है। आज इंडिया में भी रह रहे हैं, भारत में भी रह रहे अच्छा, क्या लग रहा है ये जो इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें सियासत में जो जुबानी जंग है उनमें हदें पार हो रही है क्या? M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि, उनका बयान आ गया कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है। उसके बाद ए राजा का बयान आता है। अभी बिहार आरजेडी के अध्यक्ष है जगदंदानंद, वो कहते हैं कि HIV की तरह है ये। मैं छोटी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये लोग ना जितने इनके अपने पास खास के वोटर थे ना, वो भी हम इनसे दूर हो गए। ये खुद के अपने वोट लेगा और इनका नोटा मिलेगा 28 के 28 को नोटा। जब हम आपकी बात समझेंगे, आप हमारी इज्जत करेंगे तब ना। देखिए, जो बहुसंख्यक है उसको कोई बहुत इज्जत नहीं बढ़िया बात करता। बताता हूं मैं आपको राजनीति की। राजनीतिक पार्टियों को राजनीति करने देनी चाहिए, उनको कर रहे हैं, वो करने दो। हाँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, उनका काम है राजनीति करना और सिचुएशन के आधार पर जीत हासिल करना। इम्पोर्टेंट ये है कि हमको सत्ता में किसको रखना है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किसको रख रहे हैं इस बार? किसको रख रहे हैं? ऑलवेज भाजपा, मोदी, मोदी ही आएगा लग रहा है। मोदी फाइनल है। कोई और विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। मैं अभी होके आया हूँ कनाडा और US, मेरे बेटे रहते हैं। कनाडा की पॉपुलेशन कितनी है? 3.25 करोड़, और उनकी ज़मीन कितनी है? हमारे से 3 गुना। वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट है। अमेरिका में है 32.5 करोड़। तो भाजपा यहाँ पर बच गई। भाजपा को मतलब इस पर कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है। काम करने की आवश्यकता है, लेकिन जितना वो कर सकते हैं, जितनी एम्प्लॉयमेंट और क्रिएट कर सकते हैं, उतनी उनको करनी चाहिए। मोदी का विकल्प है क्या? जब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये इतने खास मुद्दे नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई, क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार मिश्रा सर। मोदी का कोई विकल्प है? विकल्प बहुत है सर। और कौन कौन है विकल्प बहुत में? देखो बहुत में है। अब हमें कोई वो राहुल गांधी ना है, ना जो आप बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल है, ना ममता बनर्जी हैं तो सिर्फ मोदी जी, और वही आएंगे। और दूसरे का कोई, क्योंकि जो भी नीचे से लेके ऊपर तक। अरे भारत जोड़ो यात्रा करके आए राहुल गांधी, कह रहे मैं भारत का एक कोना कोना देख के आ गया हूँ कि त्राहिमाम वाली स्थिति हो रही है। तो सर वो भी आप वहाँ जहाँ आप वो करके आए, आप वहाँ जाइए और उनसे पूछिए, उसके बाद नज़दीकी आपको मालूम होगा। अब हर नेता, वो भी राहुल गांधी भी ज़मीनी स्तर से उठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 10 लोग उनके साथ ना खड़े रहेंगे ना। जहाँ वो रहेंगे नेता है ना, तो आप जहाँ अब वहीं एरिया में मोदी जी को भेज दो आप, अब उनका देख लो। लेकिन क्रेज जो बढ़ गया, राहुल गांधी की बात मानते नहीं मानते भारत जोड़ो यात्रा के बाद? हाँ, क्रेज बढ़ा है, ये सही है। नहीं ऐसा नहीं है, क्रेज बढ़ा है, लेकिन इतना शून्य पे मत लाइए कि राहुल गांधी एकदम गड़बड़ है। लेकिन आएंगे तो मोदी जी।